आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा होने की शुरुआत यहाँ से होगी। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे डेवलपमेंट डायरेक्टर सर को आगे की सूचना बताने का मौका अवसर दे रहा हूँ। सर बोलिए। अर्ली मॉर्निंग पटेल सर, और अर्ली मॉर्निंग सबको, और हैप्पी J2A। क्योंकि J2A का मतलब पहले सबको समझना पड़ेगा। सबको जहां तक मेरा ख्याल है मालूम भी है, हम बोलते आ रहे हैं तब से। J2A मतलब है 2 बार J 1 बार A, मतलब जून जुलाई अगस्त। तो जून जुलाई अगस्त ऐसा महीना रहता है हमारे लिए जो हमारा पीक सीजन महीना रहता है। मतलब नीचे से बारिश शुरू होती है और ऊपर जाते जाते पूरे ऊपर तक जाती है। और हर एक स्टेट के अंदर, हर एक तालुका के अंदर जितने भी फार्मर है पूरे इंडिया के अंदर, J2A के टाइम पे मैक्सिमम फार्मिंग होती है, मैक्सिमम। तो मैं आपको बता दूं कि J2A में जो बिजनेस होता है ना, वो साल भर का जो बिजनेस होता है वो J2A में हो सकता है। इतना बड़ा काम होता है यहाँ पे। पिछले 8 साल से हम मार्केट में हैं, 8 साल से हम लोग देख रहे हैं कि J2A के टाइम पे जिसका पे आउट सबसे अच्छा बनाना, उसका ईयर एंड में पे आउट बहुत अच्छा बनता है। तो J2A एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जैसे मैंने सुबह कुछ मीटिंग में थे लोग, और मेरे लगता है कि सभी नहीं थे, कुछ लोग नहीं मिस भी कर गए होंगे क्योंकि ऑड टाइम था। फिर भी मतलब कि हमारे 2 घंटे के अंदर प्रमोशन में मीटिंग में करीब 200-250 लोग वहां पे पहुंच गए। अच्छी स्ट्रेंथ थी, मतलब कि लोगों को ये मालूम था कि हमको क्या करना है। तो J2A एक ऐसा टाइम रहता है जिस टाइम पे हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ये सीजन का टाइम रहता है। एक रहता है ऑफ सीजन, एक रहता है सीजन। इसके पहले के जो 2-3 महीने रहते हैं वो हमारे ऑफ सीजन टाइम रहता है। मतलब ऑफ सीजन का मतलब ये है कि उस समय किसान खेती नहीं कर रहा होता है। तो वो टाइम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो टाइम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पे हम मैक्सिमम फार्मर से बात करते हैं। मेरा आपने वीडियो भी सुना होगा, उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि इस समय फार्मर फ्री रहता है। और जब फार्मर फ्री रहता है तो अगर आप उनसे मैक्सिमम बातें करेंगे तो वो भी तैयार होगा बात करने के लिए। पर J2A के टाइम पे आपको फार्मर नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मर खेती में बिजी हो जाता है। मतलब कभी अभी बारिश शुरू हो जाएगी, कभी जून 15 के बाद शुरू हो जाएगी, या फिर जून एंड में शुरू होती है, कभी जुलाई तक बारिश शुरू हो जाती है। तो पूरा J2A का टाइम जो है ना, वो फार्मर्स का बहुत बिजी टाइम रहता है। इस समय हम लोग क्या करते हैं, इस समय मैक्सिमम सेल के ऊपर ध्यान देते हैं। सेल मतलब कि कितना माल किसानों तक पहुंचे। और हमारा बिजनेस इस टाइप का है कि माल अगर किसानों तक पहुंचेगा नहीं और किसान यूज नहीं करेगा तो उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसान जो है वो पहले ही बहुत दुखी हो चुका है। इतना ज्यादा उसके ऊपर ट्रायल होता है किसान के ऊपर कि कोई भी आता है बोलता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, किसान उसको यूज कर लेता है। पर J2A के टाइम पे वो किसान अगर प्रोडक्ट का यूज कर ले तो अगली बार वो हमारा परमानेंट ग्राहक हो जाता है। तो परमानेंट ग्राहक अगर बनाने हैं आपको तो J2A का टाइम जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। और इस समय जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो भी मैक्सिमम इसमें J2A के टाइम पे परचेज करते हैं। तो आप बोलो भी नहीं तो किसान परचेज करता है। बाकी कंपनियों में क्या होता है, J2A के टाइम पे मतलब जून जुलाई अगस्त सीजन टाइम के ऊपर कोई ऑफर नहीं लगता, क्योंकि उस समय सेल उनका ऑटोमेटिकली होता ही है। पर हमारी कंपनी में, या मैं बोलूंगा आपकी कंपनी में, J2A के टाइम पे ही हम लोग सीजन लगाते हैं। जिसे कभी कभी हम पहले मानसून धमाका बोलते थे, आज हमने बोला इसको J2A ऑफर। तो ये J2A जो ऑफर है वो हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम किसानों तक मटेरियल पहुंचे और मैक्सिमम किसान इसको यूज करें। इसमें संपूर्ण इंक्लूडेड है, पर इस समय किसानों का जो पीरियड है बहुत सॉलिड रहता है। वो यूरिया पे उतरे, DAP पे उतरे, जमीन खराब करे, वो तो पिछले 50 साल से कर ही रहा है वो। पर उसको अगर अपन इस पे ले आए तो कम से कम किसान का फायदा भी होगा, किसान का आउटपुट ज्यादा होगा। तो मैं अभी टूरिंग करके आया हूँ कर्नाटका की, और जहां पे मैं गया था वहां धान की खेती इतनी होती है कि कहीं पे भी देखो तो धान लगी हुई है। तो इतना चावल होता है, इतना बाकी फसलें, बाजरा ये सब होती है, कई फसलें होती है मतलब। तो ये टाइम जो है हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहता है। इस टाइम के अंदर मजाक मजाक में हम कभी ये भी बोलते हैं, बीमार पड़ना अलाउड नहीं है, शादी करना अलाउड नहीं है, बच्चे भी पैदा करना अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं होता इस टाइम पे। इस टाइम पे केवल काम काम और काम। तो हम लोग क्या करेंगे, उस काम का अभी फायदा उठाएंगे। और जैसे पटेल सर ने बोला है
कि कंपनी जो है एडी को शेयरिंग करती है, एडी का एक पूल बनकर उसमें शेयरिंग होता है हमारे। तो जब एडी के लिए शेयरिंग है, एसओ डायरेक्टर्स के लिए जो हमारी टॉप पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, पर हम चाहते थे कि ये इसका एहसास पूरी कंपनी में हर एक आदमी को हो कि मैं भी कंपनी का एक पार्ट हूं। तो कंपनी के टर्नओवर पे शेयरिंग होना, इसका मतलब होता है एज गुड एज आप कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए। तो मेरी ये उम्मीद है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे एसओ डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचेंगे। मेहनत है, काम भी करेंगे और एसओ डायरेक्टर का पोस्ट तक पहुंच के ये दिखा देंगे कि हम लोग कंपनी का जो टर्नओवर हर एक साल का होगा उसमें भी शेयरिंग करेंगे। पर आज ये 3 महीने के अंदर, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, हम लोग कंपनी के शेयरिंग के अंदर अपने को हिस्सेदार बनाएंगे। और हिस्सेदार बनाने का तरीका जो आज अमित सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, हमारे एमडी सर ने, कि किस तरीके से ये काम होता है। और ये पूरा जो ब्रेन चाइल्ड है ना, ये अमित सर, बहुत ही शार्प, बहुत ही इंटेलिजेंट, एमबीए पढ़े लोगों को मात देने वाला आदमी हमारे अमित सर, अमित चौरसिया सर की बात कर रहा हूँ। वो बीइंग है एमडी ऑफ द कंपनी, वो पीछे से जो सेटल करते हैं हमारे बिजनेस को, जो देखते हैं, तो उनकी चिंता यही रहती है कि हर एक आदमी के घर में पैसा पहुंचे और हर एक किसान तक ये मटेरियल पहुंचे, जिसके कारण हर एक किसान भी इसमें श्रीमंत हो। तो पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक जल्दी से आपको कैसे मार्केट में उतरना है इसको लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एक चीज समझना है कि पहले हम ज्वाइनिंग किया करते थे 7,500 में, 4,100 में, वो अभी भी चालू है। पर अभी क्या होगा, कोई भी बिलिंग 22,500 की होगी, या कोई भी ज्वाइनिंग जो है वो 22,500 की होगी। जब बिलिंग और ये 22,400 की होगी तो वो एक यूनिट बनेगा। 22,400 मतलब क्या, 3 मल्टीप्लायर के बॉक्स, 7,500 का एक बॉक्स है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 22,500। ये सब आप लिख लीजिए, बार बार लिख लीजिए। मैंने भी देखी नोट्स ले रखे हैं, आज अमित सर की मीटिंग के पूरे नोट्स मेरे पास हैं, और मैं भी अभी वो नोट्स लेके सामने बैठा और उससे आपको बता रहा हूं। तो एक यूनिट जो है वो क्या है, 22,500, और वो बिलिंग होगी 22,500 की ही, तब वो यूनिट काउंट हो। तो पहला पॉइंट है Q1, उसको बोलते हैं क्वालिफायर 1। मतलब पहला जो क्वालिफायर, मतलब जो पहला क्वालिफाई करेगा, सब लोग Q1 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और इसमें कोई भी आ सकता है। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। जो लोग जुड़े नहीं है, अगर प्रोस्पेक्ट हैं, तो उनको पहले कंपनी में जोड़िए और फिर उनको Q1 का हकदार बनाइए। मतलब पहले उनको एक 4,100, 7,500, 3,800 ऐसे करके जितनी भी हमारी ज्वाइनिंग के तरीके हैं, उन तरीके से उनको जोड़ो। और एक बार वो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर या सीएमआर बन गया, इवन 1,000 रुपए की बॉटल लेके भी जुड़ गया, तो वो हकदार है इस पूरे ऑफर के लिए। पर कोई आदमी अगर प्रोस्पेक्ट जुड़ा नहीं है तो वो इसके लिए हकदार नहीं है। अगर वो 3 बॉक्स का ऑर्डर डालता है, जैसे कि हमारा 22,500 का ऑर्डर डालता है, तो वो यूनिट जो है वो Q1 जो है ऊपर वाला का काउंट हो, मतलब ऊपर वाले का एक यूनिट काउंट होगा। अब समझ के लीजिए, 22,500 का ज्वाइनिंग जो होगा, मतलब ज्वाइनिंग या परचेज जो होगा, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आ सकते हैं, कोई भी मिक्स प्रोडक्ट आ सकता है। कितने प्रोडक्ट है हमारे, 4 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के और 1 प्रोडक्ट हेल्थ का। आप हेल्थ के साथ एग्रीकल्चर मिक्स कर दिए, एग्रीकल्चर के साथ हेल्थ मिक्स कर दिए, कुछ भी करिए, पर पूरा पैकेज 22,500 के ऊपर होना चाहिए। तो एग्री या हेल्थ, दोनों प्रोडक्ट 4 के 4, मतलब कि मल्टीप्लायर 5 किलो, 10 किलो, 10 किलो का 250 ग्राम वाला पाउच, या फिर आपको ऑल क्लियर, नारायण सर, स्प्रे प्लस, कंबो पैक, और साथ में संपूर्ण न्यूट्रिशन का 4 पैक या 8 पैक, कुछ भी हो, 8 बॉटल या 4 बॉटल की पैक। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के इसका, अगर आप 22,500 के ऊपर का अमाउंट बना लेते हैं तो आप इसके हकदार हो जाते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर आपने 30,000 का या 36,000 का आपका पैक बना, 36,000 का पैक बना, तो आपका 22,500 ही काउंट होगा, एक ही यूनिट काउंट होगा। पर अगर आप 45,000 तक पहुंच गए, 45,000, तो आपके कितने यूनिट काउंट हो जाएंगे, 2। तो मतलब कि यूनिट कितने बनाने हैं वो आपके ऊपर है। तो या ये ज्वाइनिंग के माध्यम से बनाइए, या फिर आप इसको परचेज के हिसाब से बनाइए। तो सेल्फ परचेज और सेल्फ रजिस्ट्रेशन दोनों पे काम करेगा।
CMR से लेके DTR भी कर सकता है, CMR भी कर सकता है। CM मतलब कंज्यूमर है, DTR मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके ऊपर जो है वो अपना NID भी कर सकता है, NGL भी कर सकता है, विक्रमवीर भी कर सकता है, लीडर भी कर सकता है, OBS भी कर सकता है और KD भी कर सकते हैं। कोई भी एसओ डायरेक्टर भी कर सकता है। कोई भी इसके अंदर अपने आप को 3 बॉक्स लेके या 22,500 का पैकेज बना के इस कंपनी के साथ अपना यूनिट बना सकता है। ये क्लियर हो गया यहां तक? अभी अगर मान लो किसी ने अगर 22,500 के 3 यूनिट बना डाले, मतलब 3 बार खरीद लिया, तो कितना हो जाता है? मतलब कि उसने 22,500 के 3 यूनिट खरीद लिए, तो 3 बार बना लिए, तो उसके 3 यूनिट हो जाएंगे। एट ए टाइम एक बिलिंग 22,500 की होनी चाहिए महीने भर के अंदर। 1 जून से लेके 30 जून तक, मतलब कि एक महीने का होगा, तो फिर 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होगा, फिर 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा। तो ये जितना भी टाइम पीरियड होगा वो उसी टाइम पीरियड में बनाना है। मतलब जून के महीने में अगर आपने कभी भी 22,500 22,500 22,500 करके अगर 3 या 4 पैकेज बना डाले परचेज में या ज्वाइनिंग में, तो आपको इसके यूनिट काउंट होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने भी यूनिट। अभी जो ये यहां तक तो ये हो गया कि आपने कैसे अपने पास यूनिट बनाए। अभी दूसरा क्या कि आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा, पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा मिलने का बहुत सिंपल है। कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा जून के महीने का, जून के आखिर में अपना कंपनी देखेगी कि हमारा कितना टर्नओवर हुआ। अब टर्नओवर में कुछ भी ऑर्डर हुआ वो टर्नओवर में आएगा। मतलब कुछ भी, एक बॉटल अगर न्यूट्रिशन भी खरीदी गई किसी ने, तो वो भी टर्नओवर में काउंट होगी। वो जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1.2% कंपनी उठा के एक शेयरिंग पूल बना देगी, उसमें डाल देगी। मान लो कि अगर किसी का हमारा 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो 5 करोड़ का 1.2% मतलब 1.2% जो है वो करीब 6 लाख रुपए होता है। तो 6 लाख रुपए कंपनी साइड में रख देगी। अब जितने भी क्वालिफायर होंगे, मतलब कि यूनिट बने होंगे, वो यूनिट से उसको डिवाइड कर देगी। देखिए अभी 6 लाख रुपए बन गए यहाँ पे। अब 6 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? जिन्होंने यूनिट बनाए उनके अंदर करने हैं। तो एक यूनिट की कीमत कितनी होगी वो निकालनी है। तो एक यूनिट की मतलब कि उसको यूनिट, जितने यूनिट बने होंगे उस यूनिट से डिवाइड कर देंगे कंपनी लेवल पे। मतलब कंपनी लेवल पे यूनिट बने मतलब कि क्या है कि आपके क्रॉस लाइन में जो लोग हैं उन्होंने भी यूनिट बनाए हैं और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के टर्नओवर पर। जितना भी किया होगा उन्होंने, उसको अगर मान लो 200 बने, ऐसा मान लेते हैं 200, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 200 ले लेते, तो 6 लाख को 200 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 3,000। तो एक यूनिट की कीमत कितनी हो गई? 3,000 हो गई। जब एक यूनिट की कीमत 3,000 हो गई है तो 3,000 अब देखा जाएगा कि किसने कितने यूनिट बनाए। तो किसी ने 1 बनाया होगा, किसी ने 2 बनाया होगा, किसी ने 5 बनाए होंगे, किसी ने 10 बनाए होंगे। तो उतने से मल्टीप्लाई करके मतलब 3,000 इंटू 5 मतलब 15,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 3,000 इंटू 2 मतलब कि कितने? 6,000 रुपए उसके अकाउंट में महीने में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं कंपनी के शेयरिंग के अंदर जो होता है। तो ये पूरा जो दिखाते समय, लोगों को बताते समय, इवन जो प्रॉस्पेक्ट को अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेक्ट भी अगर आपका नया आ रहा है तो उसको यही बोलिए। वो यूनिट आपके अंदर लेने की जरूरत नहीं है, आप सीनियर पोस्ट पे हो, आगे का जो मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब किसी को दे रहे हो अपॉर्चुनिटी दो, नीचे जो बंदा आ रहा है, नया बंदा आ रहा है, उसको बोलो भैया देख, एक काम कर, तू पहले जुड़ जा कंपनी में। तो कंपनी के टर्नओवर उसने 4,100 करके जोड़ दिया अपने आप। अब वो हकदार हो गया है पूल के लिए और उसको लगता है कि मैं 3 बॉक्स ले सकता हूं या वो 22,500 का टर्नओवर कर सकता है। तो वो 22,000 टर्नओवर करेगा तो वो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। हाँ, केवल अगर वो नहीं लाना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो वो अगर 3 बॉक्स लेने को तैयार और आपको खुद का यूनिट बनाना है तो वो भी बात चल जाएगी। पर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि हमको लॉन्ग रन के अंदर बहुत सारे लोग अपने साथ लगते हैं। तो अगर हम देते हैं तो भगवान हमको उसका डबल ट्रिपल करके देता है। अगर हम अपने पास ही रखने लगेंगे सब कुछ तो नहीं जी पाएंगे।
अभी मेरा ग्रुप इतना बड़ा है, पूरे देश भर में बिजनेस फैला हुआ है, तो मैं हमेशा सबको बांटता रहता हूं। पर वो बांटने में क्या हो रहा है, लोगों के पास तो जा रहा है, पर मेरे पास उसके भगवान की दया से उसका कई गुना मेरे घर पे आ रहा है। ऐसा ही आपके साथ होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये करने की, उसके 3 बॉक्स देके उसके यूनिट बनाओ, ऐसा मत करो। उसको जोड़ो और उसको फिर बोल के भैया तू अभी 22,500 डाल दे, तो तेरे को 1 यूनिट का 1.2% का शेयरिंग कंपनी के टर्नओवर पे मिल जाएगा। अब खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि वो जो डालेगा और जो उसने पैसा डाला था 22,000, उसमें से करीब 10-15 हजार उसको वापस ही आ जाए। ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, या हम लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना उस पूल को बढ़ाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो नया प्रोस्पेक्ट भी 22,500 में आ सकता है, पर उसको आने के लिए पहले कंपनी में डीटीआर या सीएमआर बनना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि जिसको Q1 क्लियर हो गया ना, उसको Q2, Q3, Q4, Q5 क्लियर करने में टाइम लगेगा नहीं। Q1 का मतलब है क्वालिफायर 1, Q2 का मतलब है क्वालिफायर 2, तो क्वालिफायर 3, क्वालिफायर 4 और क्वालिफायर 5। अभी क्वालिफायर जो ऊपर वाले हैं 2, 3, 4 वाले, वो तब होंगे जब आपके पास टीम होगी तब। अगर आपका टीम नहीं है तो एटलीस्ट खुद को क्वालिफाई करो। अगर टीम है तो पहले खुद को भी क्वालिफाई करो और फिर उसको डुप्लीकेट करो। मेरे को मालूम है पटेल सर ने अपने सारे पूरे खानदान को क्वालिफाई कर दिया इसमें। कल ही उन्होंने 1,36,000 का ऑर्डर डाल दिया है, तो वो उसमें वो भी क्वालिफाइड है, उनकी बिटिया भी क्वालिफाइड है, उनका बेटा भी क्वालिफाइड है, उनकी वाइफ भी क्वालिफाइड। तो ऐसा आप करो कि खुद को पहले क्वालिफाई करो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप बेचते ही हो, तो बेचो। दूसरा, ब्रांच जिनके पास है वो तो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल सेल करेंगे तो उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। एक बॉक्स के ऊपर 2,000 रुपए का प्रॉफिट है उनको। अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से वो जो भी सेल करते हैं तो 3 बॉक्स का ऑर्डर एक साथ डाल, मतलब एक बॉक्स बिक गया तो उसका ऑर्डर डाल दिया, दूसरा बॉक्स डुला उसका ऑर्डर डाल दिया। तो आप उसमें नहीं है, केवल कंपनी के टर्नओवर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर आप अपने आप को उसको शेयरिंग में ला रहे हैं नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या करो, 3 का एक साथ। तो अगर मान लो 10 बॉक्स अगर रिटेल कर रहे हैं तो क्या करो, 9 बॉक्स का ऑर्डर जो है वो कंपनी में 9 बॉक्स का ऑर्डर डालो एक साथ। जब 9 बॉक्स का ऑर्डर एक साथ डालोगे आप तो 3 यूनिट के हकदार हो जाओगे। तो सबको फायदा है। मतलब ब्रांच वाला अपने तरीके से फायदा कमा सकता है, जो ज्वाइन हुए लोग अपने तरीके से फायदा कमा सकते हैं। और सबसे ज्यादा एक और स्किल है, कोई आदमी चाहता है कि सर मैं कुछ इन्वेंट्री रखूं और मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं 2 लाख रुपए डाल के ब्रांच नहीं ले सकता। उसके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय अगर वो बॉक्स उठाता है और अपने पास रखता है, मतलब जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, जो भी हो, 3 के कंपैरिजन में, 3 के मल्टीप्लिकेशन में अगर वो बॉक्सेस उठाता है ऐसे, तो क्या होगा, उतनी इन्वेंट्री उसके पास आ जाएगी। अब उसको वो रोटेट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। जैसे कि मेरे घर पे मैं हमेशा एक 4-5 बॉक्स की इन्वेंट्री रखता हूँ और शुरू से रखता हूँ। तो अभी मेरा टाइम ऐसा आ गया कि मैं 6 बॉक्स का ऑर्डर डालूंगा और मैं 2 पॉइंट पे क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मैं 2 पॉइंट पे क्वालिफाई कंपनी के टर्नओवर के ऊपर यहाँ पे भी शेयरिंग में आ जाऊंगा। वैसे तो हम है ही, क्योंकि हम एडी और डीडी वैसे भी शेयरिंग में, पर यहाँ पे हमारा अलग से एक शेयरिंग हो जाएगा महीने का। तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने के अंदर जून का बिजनेस जून में खत्म हो जाएगा, उसका पेमेंट जुलाई में हो जाएगा, और 10 तारीख का पहले सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जुलाई का जो बिजनेस होगा उसका पेमेंट 10 अगस्त से पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगस्त का बिजनेस का 10 सितंबर से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और हम जब ये बोलते हैं तो हम ये करते हैं। हमारा ये कि 10 के बाद 10 का पैसा मतलब आएगा, 10 को तो आएगा, पर 10 तारीख तक उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये तरीका है Q1 का। अभी Q2 के लिए क्या होता है, अभी एक आदमी है, मान लीजिए खुद परचेज नहीं करता है, कई लोग होंगे जो 22,500 रुपए एक साथ नहीं डाल सकते, ऐसे लोग भी रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो अगर अपने नीचे 3 लेग के अंदर एक Q1 क्रिएट कर देता है, मतलब कि अपने नीचे 3 लोग ऐसे क्रिएट कर देता है, जो 3 लोग ऐसे क्रिएट कर देता है, जो लोग ये क्या कहते हैं Q1 ये बन जाएंगे, तो वो Q2 क्राइटेरिया में आ जाता है। मतलब 3 Q1 जिसने बनाए वो क्या बन जाएगा, Q2 बन जाएगा, मतलब क्वालिफायर 2 बन जाएगा।
और उसके लिए पूल पूल कैसा रहेगा, मतलब वो गुल्लक कैसी रहेगी, 1% की। मतलब कि कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा उस महीने का, उसका 1% कंपनी वहां पे डाल के रखेगी और जितने 1% वाले में होंगे उनमें इक्वली डिवाइड कर देगी। यहाँ पे यूनिट नहीं बनेंगे अभी क्या है, यहाँ पे Q1 क्वालिफायर बनेंगे। तो अगर आप नहीं क्रिएट कर सकते तो आप नीचे भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर 3 आपने कैसे भी बना दिए, 3 अलग अलग लेग में बना दिए, आप खुद एक बना के सेल बना दिया आपने और बाकी 2 अपने अलग अलग बना दिए, तो आप भी Q2 क्वालिफाई हो जाएंगे। कैसे भी करके आपके नीचे 3 Q1 दिखने चाहिए, पर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। वो कुछ एग्जांपल हमने समझाए हैं जो जिस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने 4 बना दिए, एक एग्जांपल हो रहा है, किसी ने मान लो 4 Q1 बना दिए, तो वो तो 3 के लिए Q2 क्वालिफाई हो गया ना, तो उसका एक बचा हुआ जो Q1 है ना, वो आप में काउंट हो जाएगा। कोई बीच में बोल रहा है, म्यूट कर दीजिए। 3 जो Q1 बनेंगे वो उसका हो गया। जो चौथा Q1 बना है वो कहाँ काउंट हो जाएगा, वो ऊपर काउंट हो जाएगा। और वो Q1 ऊपर काउंट हो गया, साइड के लेग में आपने 2 और बना दिए तो आपके भी 3 हो गए, तो आप Q2 क्वालिफाई हो जाएंगे। साइड वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही Q3 के लिए क्या है, 20 Q1 कहीं भी बना डालो। तो अभी Q2 के लिए 3 Q1, गुल्लक का साइज क्या है, 1%, जिसको पूल बोल रहे हैं, अपन पूल बोल रहे हैं, वो गुल्लक मान लीजिए उसको। Q3 के लिए कितने बनेंगे, 20, लिख लीजिए। Q3 के लिए 20 Q1, उसका शेयरिंग पूल होगा 0.9% का। 0.9% का उसका एक इकट्ठा हो जाएगा और वो सारे Q3 में बांट दिया जाएगा। Q4 में 60 Q1, किसी ने अगर 60 Q1 बना डाले अपने नीचे, तो वो 0.8% का हकदार हो जाएगा। और Q5 के 200 बन गए तो 0.6 का पूल बन जाएगा। मतलब कि ये 1.2%, 1%, 0.9%, 0.8% और 0.6%, ऐसे 5 जगह पे पैसा पड़ा हुआ है। उसमें हम लोग कौन से क्वालिफाई होंगे, कितने लोग क्वालिफाई होंगे, कंपनी उनमें इक्वली डिवाइड कर देगी। अब Q5 सबसे बड़ा है, इसमें 200 है, तो ये 200 वही बना पाएगा जिसके पास बड़ी टीम होगी। तो अब बड़ी टीम अगर है और उसने 200 बना दिए अपने नीचे, तो वो किस में आ गया, 0.6 में आ गया। और उसका जो है 0.6 के, मान लो उसमें 5 लोग आ गए या 2 लोग आ गए या 3 लोग आ गए, तो जितना भी पैसा बनेगा टर्नओवर का, वो उन दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? फोन किया था। अच्छा, मतलब कि Q1 अगर समझ में आ गया तो कितने Q2 बनाने हैं, कितने Q3 वाले को बनाने हैं, कितने Q4, मतलब 3, 20, 60, 80, 3, 20, 60, 200, सॉरी 3, 20, 60, 200। तो 3 बनाओ, 20 बनाओ या 60 बनाओ, 200 बनाओ। आपके नीचे Q2 ज्यादा बन गए, मतलब कि Q3 क्वालिफाई करना है तो Q2 ज्यादा बनाने पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके नीचे अगर किसने Q1 क्वालिफाई कर दिया, मतलब सॉरी Q2 क्वालिफाई कर दिया, Q2 या Q3 क्वालिफाई कर दिया, तो ऊपर वाले को बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको साइड में अपना वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। क्लियर? सही है ना? आपके नीचे एक आदमी ने भी अगर मान लो 20 यूनिट का उठा लिया, एक आदमी ने, मतलब 20 क्वालिफायर बना दिए, मतलब 20 × 3, मतलब कितना हो गया, 60 बॉक्स उठा लिए, तो आप Q3 क्वालिफाई हो जाते हो। एक आदमी ने भी, मतलब ऐसा कोई एक आदमी हो जिसने, एक आदमी ने बोला कि मैं 60 बॉक्स का रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे अभी ऑलरेडी हमारे पास 100 बॉक्स, 150 बॉक्स ऐसे ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो ये ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं और इंडिविजुअल ऑर्डर भी आ रहे हैं हमारे पास। तो दोनों ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो सारे पूल में काउंट हो रहे हैं हमारे। पर अगर आपने इसमें से कुछ क्वालिफाई नहीं किया एक भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि आपके टर्नओवर का हकदार नहीं होंगे। तो मैं तो बोलूंगा Q1 सबको कर लेना चाहिए। जितने लोग फील्ड में घूम रहे हैं वो Q1 करके 3 महीने में सारे प्रोडक्ट बेच डालो, तो वो भी हो गया और Q1 क्वालिफाई भी हो गया, तो बेटर हो जाएगा। जो लोग पुराने सोए हुए हैं उनसे भी बातें करना शुरू कर दो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि आप कितने PDF भेजोगे, कितने लोगों से बात करोगे, यही आपका बिजनेस है। क्योंकि नीचे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर क्या उठा लेगा आपको मालूम नहीं है।
सबके पास पासवर्ड आईडी है, केवल अपने पासवर्ड आईडी खोलिए, अपने पुराने लोगों की वहां लिस्ट नंबर सब कुछ रहता है, वहां से कॉलिंग चालू कर दीजिए। अगर आपके मान लो 100 का भी ग्रुप है या 200 का ग्रुप है, तो आप क्या करो, सीधा उन 200 लोगों को कॉलिंग करो। कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मान जाएंगे, पर उनको ये बताओ, क्योंकि अभी मैंने बोला 92,000 लोग जो है अपन, हम सब तक पहुंचे। कंपनी भी इसको प्रमोट करने वाली है, हम सब बैठ के प्रमोट करने वाले हैं, पर आप अपने ग्रुप में पूरा जोर लगा के अपना काम करो। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी J2A। J2A में आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आए, यही भगवान से दुआ करता हूँ। और मेहनत के लिए हम लोग पूरे 12 घंटे 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। रात को अगर आपने रिंग कर दिया, मैं सो रहा हूँ, तो अगले दिन आपको कॉल आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सोना जरूरी है, नहीं सोएंगे तो फिर अगले दिन थक जाएंगे। इसलिए मेरा सोने का टाइम 10 से लेके सुबह 6 बजे तक है, तो 10 से 6 के बीच में मैं रेस्ट टाइम रहता है। उसके बाद आप कभी भी कॉल करो, कैसे भी कॉल करो, फोन एंगेज होगा तो आपको फिर भी मिस कॉल आएगा, तो दे दो, मैं उससे कॉल कर लूंगा आपको। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट और हैप्पी J2A।